हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और मैं आप लोगों के सामने आज 822 MY सेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आया हूं। और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है खंड क का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बहुविकल्पी है। और उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जिसमें से हमारा ऑप्शन दिया गया है 14-35, दूसरा ऑप्शन है 18-25, तीसरा ऑप्शन है 31-93 और चौथा ऑप्शन है हमारा 32-62। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका HCF यानी कि मौसा एक हो, वे संख्याएं, यानी ऐसी दो संख्याएं हो जिनका HCF यानी कि मौसा एक हो, तो वो संख्या जो है अभाज्य कहलाती है। अब जैसे कि यदि हम 14 का फैक्टर करते हैं, फिर 35 का करते हैं, तो इसका आता है हमारा 1 गुणे 2 गुणे 7, इसका 1 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 1 गुणे 7, यानी हो गया 7। यानी कि ये 14 और 35 जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन 18 और 25 का यदि हम लोग निकालेंगे, देखिए 18 का हो जाएगा और 25 का हो जाएगा, तो इसका जो HCF आया वो हो गया हमारा 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 18-25, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी से खींचा गया हो। यानी कि जो जैसे कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसका केंद्र O है, 5 सेंटीमीटर, इसका केंद्र O है। O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा की जो है हमको लंबाई बताना है। तो अगर यहां से इसको हम मैच करा देते तो ये त्रिज्या हो गई 5 की। तो जैसा कि हमारा वृत्त का प्रमेय है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि ये OB जो है BP पर लंब है। तो जब लंब है तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है वही कर्ण होता है 90 के सामने। तो ये हमारा OP है, तो ये कर्ण हो गया, यानी कि 13 का वर्ग बराबर लंब हमारा हो गया 5 प्लस आधार। तो 13 का हो जाएगा 169, 5 का हो जाएगा 25, आधार का मतलब होगा कि BP। तो BP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 144, और BP बराबर हो जाएगा कौड़ी में 144, और 144 होता है 12 गुणे 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 12 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। यानी कि इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारा x tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। इसका जो मान है वो क्या होगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1/2, 1/2, कड़ीम 3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका जो है मान रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है कड़ी 3/2, cos 60 का मान होता है 1/3।
ठीक है, तो कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 कट जाएगा, x इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो ये जब 2 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, यानी x इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर होगा x बराबर 1, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो सही है, x का जो मान होगा वो। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 120 डिग्री के कोण पर घुमाकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बोला कि एक कार है, उसके 2 वाइपर है। वाइपर का मतलब जो कार के आगे शीशा साफ करने वाला होता है, वाइपर। तो वो जो वाइपर है, वाइपर मान लेते इस तरह से रहेंगे दोनों। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर, इसकी भी और इसकी भी, और दोनों 120 डिग्री घूम सकते हैं, यानी कि इधर और इधर मिला करके। और दोनों कभी आच्छादित का मतलब होगा कि दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इधर और इधर मिला करके दोनों जो है 120 डिग्री जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो दोनों यानी ये इस वाले वाइपर के द्वारा और इस वाले वाइपर के द्वारा कुल कितना क्षेत्र जो है साफ किया जाएगा, तो वो बताना है। तो चूंकि दोनों की लंबाई और दोनों द्वारा घुमा गया जो क्षेत्र है वो बराबर है, और ये जो है एक त्रिज्यखंड घूम रहे हैं, यहाँ पर जो है इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये एक त्रिज्यखंड घूम रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे थीटा का जो मान दिया है वो 120 है, यानी कि दोनों जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 120 डिग्री घूम रहा है। ये वाला भी ये 120 डिग्री पे घूम रहे हैं, और इनकी जो लंबाई है वो आर है। आर का मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या आर है। इसमें भी ये जो वाइपर की जो लंबाई होगी वही जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे लंबाई आर है तो त्रिज्या भी आर होगी, दोनों की आर है, दोनों 120 डिग्री पे घूम भी रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 वाइपर है, दोनों सेम सेम घूम, इसलिए 2 गुणे थीटा की वैल्यू 120 बटे 360 पाई आर का आर ही होगा, आर स्क्वायर। इसको काट देंगे 3 बार में, यानी कि 2/3, 2 कहें तो 2/3 पाई आर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। यानी कि दोनों मिल करके जो है 2/3 पाई आर स्क्वायर एरिया जो है साफ करेंगे, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो हमारा सही है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये खंड क यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। यह है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की कितनी प्रायिकता होगी। इसके विकल्प हैं 2/7, 3/7, 1/7 या कोई नहीं। तो सामान्य वर्ष क्या होता है कि जैसे जो हमारे वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लिपि वर्ष, सामान्य वर्ष। लिपि वर्ष में क्या होता है कि साल में 366 दिन, यदि साल में 366 दिन आते हैं तब उसको बोलते हैं लिपि वर्ष। और यदि सामान्य वर्ष है तो वहां पे 365 दिन ही होते हैं। तो जब लिपि वर्ष होता है तो उस समय हमारा जो फरवरी होता है वो 29 दिन का हो जाता है, एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है। और जब 365 दिन का होता है, इसे सामान्य वर्ष बोला जाता है। तो इस समय जो हमारा फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, तो अभी वहां पे बोला है कि एक सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष का मतलब होगा कि 365 दिन, यानी एक सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अब बताना है इसमें कि 53 रविवार आने की कितनी प्रायिकता है। तो अब 365 दिन में पहले हमको ये देखना होगा कि कितने रविवार आते हैं। तो एक हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इस 7 से जो है हम इसमें भाग दे देंगे। तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 365 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, एक हमारा जो है शेष बचा, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं 365 दिन, यानी कि 52 रविवार तो हमारा आसानी से आ जाएगा। यानी हर सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में एक एक दिन जो है बारी बारी से आते हैं। यानी एक दिन रविवार होगा, फिर एक दिन सोमवार होगा, फिर एक दिन मंगलवार होगा, इस तरह से। तो कुल तो 52 सप्ताह हो गए, यानी कि पूरे दिन जो 52 सप्ताह के हो गए। लेकिन अब बचा एक दिन, इस एक दिन में कौन सा दिन आएगा, तो इसकी प्रायिकता हमको निकालें। तो एक दिन के लिए
यानी कि कुल सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 1/7, जिसमें से एक बार रविवार हमारा आता है, यानी 1/7 जो है इसका आंसर होगा। यानी रविवार आने की जो प्रायिकता है वो है 1/7।